स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमारे पास क्या है, जो फोर्सेस हैं एक प्लेन के अलोंग एक्ट कर रही हैं और उनके इंक्लिनेशन है हमारे पास थीटा, और हम उसके साथ जो डब्ल्यू वेट है हमारे पास उसका एंगल होगा अल्फ़ा। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने कुछ रूल्स को रिमाइंड करना है। जैसे हमारे पास अगर हमारे जो हम सिंपली वैल्यू लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास एफ़ की वैल्यू है डब्ल्यू साइन अल्फ़ा ओवर कॉस थीटा, और आर की है डब्ल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अगर हमारे पास जो एफ फोर्स है वो एक प्लेन के अलॉन्ग एक्ट करती है और थीटा हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास एफ का रिलेशन होगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा और आर का होगा डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा। अगर हमारे पास एफ़ को हमने लीस्ट लेना हो, सबसे कम लेना हो, तो हमारे पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और हमारी थर्ड क्रॉलरी है, अगर हमारे पास थीटा किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो, तो हमारी फोर्स के जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है, तो उसमें हमारे पास रिलेशन एफ़ का आता है डब्ल्यू टेन अल्फ़ा और आर का आता है डब्ल्यू सीकेंट अल्फ़ा। इनको आपको रिमाइंड होना चाहिए, ये चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए। अगर आपको रिमेंबर होंगी तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको झट से रिमाइंड होनी चाहिए कि हमने ये वैल्यू लर्न की थी, तो ये सीधे डायरेक्टली पुट हो जाती हैं। देखो जी, इसमें कैसे है, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ हों, ये और ये दोनों और ये, इनका हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, टू फोर्सेस P and Q acting parallel to the length and base of a smooth inclined plane respectively would each of them singly support a weight W on the plane. Prove that 1 by P square minus 1 by Q square is equals to 1 by W square। हमारे पास क्या है, अगर हम देखें जो हमारे फोर्स है हमारे पास, उन्होंने बताया एक तो जो प्लेन के साथ ही इंक्लाइन कर रही है, दूसरी पैरेलल आ रही है, तो हमारे पास एक P है, दूसरी क्या है, Q है। हमने इनको देखना था, हमने दोनों की फिगर अलग अलग बनाई, एक P वाली देख ली, दूसरी Q वाली ले ली। तो हमारे पास ये AB लाइन है, यहाँ पे वेट हैंग हुआ है दोनों में, और इसके साथ जो फोर्स रिएक्ट कर रही है, इसमें R कर रही है, इसमें S कर रही है, तो दो फोर्सेस हैं तो दो हमारे पास रिएक्शंस भी होंगी। उनके बाद हमारे पास जो रिएक्शन का ऑपोजिट एंगल बनता है वहाँ हमारे पास वो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा। अगर हम इसको स्ट्रेट देखें Q के साथ, तो हमारा ये कितना होगा, 90, तो पीछे ये कितना रहेगा, 90 माइनस अल्फ़ा, पीछे वाला एंगल। सिमिलरली हमारे पास इसको अगर पीछे को एक्सटेंड करें तो हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा। हमने यहाँ पे देखा, उन्होंने हमें बताया हुआ है, let alpha be the inclination of the plane of the horizontal. When a force of magnitude P is applied parallel to the length of the plane, then the body is in equilibrium under the action of three forces R, P and W as shown in the figure 1। हमने फर्स्ट फिगर को देख लिया, समझ लिया अच्छे से। हमने इसके पार्ट्स को रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। जब हमने इनको रिजॉल्व किया तो हमने पहले P के साथ एंगल देखा। जो हमारे पास P के साथ एंगल था वो था कॉस ऑफ 0 डिग्री था, तो P कॉस 0 माइनस, जब हमने W ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, W ऑपोजिट में थी, तो उसके साथ एंगल कौन सा है, उसकी ऑपोजिशन में हमने यहाँ पे तो अल्फ़ा था, ये पूरा 90 था, तो हमारे पास पीछे कितना रहा, 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल होगा P माइनस डब्ल्यू, P ऑफ कॉस 0 माइनस W कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आया P माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देन हमारे पास P की वैल्यू आई W साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें, रेसिप्रोकल कर दें, P ओवर W मेरे पास आया साइन अल्फ़ा, ठीक है जी, साइन अल्फ़ा आया। मैंने वैल्यू निकालनी थी W ओवर P की, तो W ओवर P जब करूँगी तो हमारे पास 1 ओवर ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, तो ये वैल्यू भी हमारे पास रेसिप्रोकल में कितनी बन जाएंगी, कॉस ऑफ अल्फ़ा। नहीं सॉरी, 1 ओवर हमारे पास ये बना बेटा, देखो एक मिनट में यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। हमने लिया W ओवर P 1 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, तो 1 ओवर साइन हमारे पास होता है कॉसिकेंट अल्फ़ा, तो मेरा ये रिजल्ट आएगा कॉसिकेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W ओवर P, तो हमारा ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है जी। इसको करने के बाद हमने देखा, अगर इसमें आप क्रॉलरी यूज़ करते तो डायरेक्ट क्रॉलरी भी हो रही थी। देखो कैसे क्रॉलरी कैसे हमारे पास अप्लाई हो रही थी। हमारे पास जो डायग्राम की फिगर है, जो हमारे पास थ्योरम में है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे F,
नीचे वेट है W, तो हमारे पास ये कितना बनता है F, जब हमारे पास थीटा 0 होगा था F इजिकल्स टू W ऑफ साइन अल्फ़ा। सिमिलरली हमारे पास भी यहाँ पे थीटा 0 था, तो हमारे पास जो F फोर्स है यहाँ पे F की जगह हमारे पास P है, तो P इजिकल्स टू W ऑफ साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्रॉलरी डायरेक्ट भी अप्लाई हो रही थी, हमने इसको अप्लाई कर दिया, चाहे आप रिजॉल्व करके निकाल लो, तो हमारे पास सोल्यूशन ये आया कॉसिकेंट। यहाँ पे ठीक कर लेना, ये कॉस नहीं है कॉसिकेंट है, क्योंकि हमारे पास क्या था 1/sin था, तो ये है कॉसिकेंट अल्फ़ा इजिकल्स टू W/P। फिर हमने क्यू फोर्स के लिए देखना स्टार्ट किया। व्हेन ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इज अप्लाइड पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्लेन, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेज S, Q एंड W। तो हमने जो फोर्सेस बाद में ली वो हमने कौन सी ले ली, S, Q एंड W। सेकेंड फिगर को रीड करो। सेकेंड फिगर को रीड करने के बाद हमें क्या पता चला, हमारे पास एक फोर्स ये थी क्यू, ये वेट और ये S, 3 फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास क्यू की इंक्लिनेशन हमारे पास क्या है अल्फ़ा, तो क्यू कॉस अल्फ़ा माइनस W की कितनी रहेगी सेम 90 माइनस अल्फ़ा इजिकल्स टू 0। जब हमने इसको किया तो हमारे पास आया क्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा इजिकल्स टू W ऑफ साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्यू कॉस अल्फ़ा इजिकल्स टू W ऑफ 90 साइन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, जो हमारे पास आई क्यू कॉस अल्फ़ा इजिकल्स टू W साइन अल्फ़ा, तो हमने कॉस ओवर साइन कर दिया इजिकल्स टू W ओवर क्यू कर दिया, तो कॉस ओवर साइन हमारे पास बना कॉट अल्फ़ा इजिकल्स टू W/Q। हमारे पास कॉट अल्फ़ा और कॉसिकेंट अल्फ़ा का हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन ट्रिग्नो का है, कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल्स टू 1 के होता है, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। कॉसिकेंट की थी हमारे पास W, ये कॉसिकेंट की थी W ओवर P, कॉसिकेंट की पुट की W स्क्वायर ओवर P स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की पुट की W स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, W कॉमन आ गया, दूसरी साइड जाके हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था 1/P स्क्वायर माइनस 1/Q स्क्वायर इजिकल्स टू 1/W स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट जो वैल्यू थी वो निकल के आ गई। ठीक है जी, अगर आप इसको इस रिलेशन में भी देखो, अगर आप इसमें क्रॉलरी थर्ड भी यूज़ हो सकती थी। हमारे पास क्या थी, जब थीटा क्या हो, हमारे पास माइनस ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो, हॉरिजॉन्टली वर्क कर रही हो, तो हमारे पास ये फोर्स क्यों सेम वर्क कर रही थी, तो इसमें हमारे पास एफ जो फोर्स थी हमारे पास वो क्या बननी थी W ऑफ tan अल्फ़ा। ठीक है जी, तो अगर हम इसको उल्टा करके देखें, इसमें हम लिखते इस क्रॉलरी में अगर हम लिखते एफ इजिकल्स टू हमारे पास क्या था W ऑफ tan अल्फ़ा। हमें W ऊपर चाहिए था, तो हम क्या करते W ओवर F, इस साइड हमारे पास हो जाता 1 ओवर tan अल्फ़ा, तो 1 ओवर tan हमारा क्या बनता कॉट अल्फ़ा, तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट ही आता कॉट अल्फ़ा इजिकल्स टू W बाय जो फोर्स थी हमारी F, इसमें हमारे पास क्यू थी, तो हमने क्यू को अप्लाई कर लिया। तो हमारे पास इसके टोटल रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में हमारे पास जो फोर्स है उसमें हमारी क्रॉलरी 2 यूज़ हो रही है, और हमारे पास फर्स्ट क्रॉलरी यूज़ हो रही है, और इसमें क्रॉलरी 1 यूज़ हो रही है, इसमें क्रॉलरी 3 यूज़ हो रही है। इनके रिजल्ट्स को भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। तो हमारा ये सोल्यूशन निकल के आ गया 1/P स्क्वायर माइनस 1/Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/W स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से करना, छोड़ना नहीं है इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।